हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट फाइलम इज पॉरीफेरा। देखिए, इस फाइलम को स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है और इस फाइलम के एनिमल्स जनरली मैराइन हैबिटेट में मिलते हैं। इनका बॉडी एसिमेट्रिकल होता है। इट मीन्स आप इनके बॉडी को किसी भी लाइन से टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं और ये प्रिमिटिव मल्टी सेल्ड एनिमल होते हैं। इनका बॉडी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बना होता है। ठीक है, इनके अंदर इनका एक यूनिक फीचर है कि इनमें कैनाल सिस्टम मिलता है। देखिए, कैनाल सिस्टम जो होता है एक तरह का वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इनके बॉडी के अंदर स्मॉल पोर्स जो होते हैं, इनके थ्रू पानी एंटर करता है। इन स्मॉल पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं और ऑस्टिया फर्दर जो होता है स्पॉन्जोसील एक सेंट्रल कैविटी में ओपन होता है। इट मीन्स जो पानी इनके बॉडी में एंटर हो रहा है वो ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसील के अंदर पहुंचता है और स्पॉन्जोसील के अंदर पहुंचने पर बाद में ये ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। ऑस्कुलम इनकी बॉडी के ऊपर मिलने वाला एक पोर होता है जिसके थ्रू एंटर्ड वाटर इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। देखिए, स्पॉन्जोसील और कैनाल के ऊपर जो लाइनिंग होती है, कवरिंग होती है, उसमें मिलने वाली सेल्स को कॉइनोसाइट या कॉलर सेल्स कहते हैं। ठीक है, और इस वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शंस क्या होता है। फर्स्ट देखिए, जो पानी बॉडी में एंटर हो रहा है वो फूड पार्टिकल लेके आता है। तो ये कॉइनोसाइट्स कोशिकाएं जो है ये फूड गैदरिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके साथ में जो पानी अंदर आ रहा है वो डिजॉल्व्ड O2 लेके आता है। तो ये कैनाल सिस्टम रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। साथ में जो बॉडी के अंदर वेस्टेज बनते हैं, ये वाटर कैनाल सिस्टम उस वेस्टेज को रिमूव करने का भी काम करता है। तो 3 मेजर फंक्शंस जो होता है ये कैनाल सिस्टम परफॉर्म करता है। देखिए, इनके अंदर डाइजेशन जो होता है वो इंट्रा सेलुलर होता है, याद रखिएगा। इनके अंदर इनका अपना जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसका फॉर्मेशन स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर से होता है जो इनके बॉडी को सपोर्ट देता है। ठीक है, इनमें देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है। देखिए, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इट मीन्स ये एनिमल हर्मेफ्रोडाइट होता है। इसका मतलब एक ही एनिमल के अंदर मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स दोनों मिलते हैं। इट मीन्स एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। एक ही ऑर्गेनिज्म फीमेल और मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखिए, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर 2 मेथड्स फॉर रिप्रोडक्शन। 2 डिफरेंट मेथड की हेल्प से ये अपने अंदर रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। ए हो गया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी हो गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में देखिए ये 2 टाइप का होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड जैम्यूल फॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई भी बॉडी पार्ट जो है कट गया है तो कटा हुआ पार्ट जहां भी जाएगा वहां नया स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखता है। और जैम्यूल फॉर्मेशन, जैम्यूल्स क्या होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर इंटरनल बडिंग होती है और वो इंटरनल बडिंग जो है जैसे ही वो बड बन करके बॉडी से बाहर आता है और वो बड जहां जाएगा वहां नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। इट मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन दोनों मिलते हैं और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट को हम कहते हैं ये इनडायरेक्ट टाइप का होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, जब डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो, जब लार्वा बने तो उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब देखिए, लार्वल स्टेज क्या होता है, इट इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। एक ऐसी स्टेज जो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, एडल्ट से क्लियरली डिफरेंट हो सकती है, उसको हम लार्वल स्टेज कहते हैं। तो इसका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। एग्जाम्पल देखिए, साइकॉन जिसको स्काइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हो गया, यू स्पॉन्जिया इसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। देखिए, आपके सामने इमेज है, आपको इमेज वाइज भी इनकी स्टडी करनी चाहिए। ए इमेज देखिए साइकॉन का है, ठीक है ना, बी इमेज जो है वो यू स्पॉन्जिया का है और सी इमेज जो है वो स्पॉन्जिला का गिवन है। नेक्स्ट नंबर 2 फाइलम देखिए, सिलेंट्रेटा, इसको निडेरिया भी कहते हैं। इसका हैबिटेट देखिए, ये एक्वेटिक, मेराइन, सेसाइल और फ्री लिविंग। देखिए, ये पानी में मिलता है और नॉर्मली ये मेराइन वाटर जो सॉल्टी वाटर होता है वहां पर ही मिलता है। देखिए, या तो ये सेसाइल होगा, किसी भी सरफेस पर अपने आप को फिक्स करेगा, या फिर ये फ्री स्विमिंग फॉर्म में रहेगा,
इट मीन्स ये पानी के अंदर यहाँ वहाँ स्विम करता रहेगा। इसमें सिमेट्री जो है देखिए रेडियल सिमेट्री मिलती है। फीचर देखिए, इनके अंदर नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स पाए जाते हैं और कहाँ मिलते हैं, टेंटेकल्स के ऊपर। नीडोब्लास्ट सेल जो होती है इनके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं जिनको निमेटोसाइट कहते हैं। देखिए ये एक डायग्राम आपके सामने निमेटोब्लास्ट का है और निमेटोब्लास्ट के अंदर टॉक्सिन मटेरियल होता है जो किसी भी शिकार को पकड़ने या दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म को वहां से दूर भगाने में इसकी हेल्प करता है। देखिए नीडोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, फॉर एनकरेज, किसी भी सरफेस पर अटकने के लिए, ठीक है, डिफेंस के लिए, खुद के बचाव के लिए, और अपने शिकार को, अपने फूड को या प्रे को कैप्चर करने के लिए, उसको किल करने के लिए ये इन नीडोब्लास्ट सेल को यूज लेते हैं, बिकॉज नीडोब्लास्ट के अंदर टॉक्सिन मटेरियल फिल होते हैं। इनका बॉडी लेवल जो है वो टिश्यू लेवल का होता है। ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, इनका बॉडी 2 लेयर से सराउंड रहता है। कुछ अदर फीचर्स देखिए, इनके अंदर सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मिलती है जो सिंगल ओपनिंग होता है। इनका पूरा जो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है वो सिंगल ओपनिंग पे काम करता है। इसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सिंगल ओपनिंग ही फूड इंगेशन में काम आता है और वेस्टेज को रिमूवल में भी वो सिंगल ओपनिंग ही काम आती है। देखिए माउथ इज लोकेटेड ऑन हाइपोस्टोम। माउथ जो होता है वो हाइपोस्टोम पर लोकेटेड होता है। हाइपोस्टोम क्या होता है, इट इज अ एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी। आगे वाले पार्ट को हाइपोस्टोम कहते हैं और माउथ के चारों तरफ टेंटेकल मिलते हैं, ठीक है। और टेंटेकल पर हमने डिस्कस कर लिया कि निमेटोब्लास्ट सेल मिलती है। इनमें डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का ही डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। कुछ निडेरियंस जो होते हैं उनको हम कोरल भी कहते हैं। कोरल क्या होते हैं, कोरल्स हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स जो हैं ऐसे निडेरियंस हैं जिनका आउटर कोट जो होता है वो हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये 2 बेसिक फॉर्म्स में मिलते हैं, लाइक पॉलिप एंड मेड्यूसा। देखिए पॉलिप और मेड्यूसा में बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, पॉलिप वो फॉर्म्स हैं जो सेसाइल होता है। इट मीन्स ये फॉर्म नॉन मोटाइल होता है, कहीं भी अपने आप को फिक्स कर लेगा। मेड्यूसा फॉर्म जो होता है वो फ्री स्विमिंग फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। पॉलिप जो होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में मिलता है और ये अम्ब्रेला शेप में मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रा जो है वो पॉलिप फॉर्म में मिलेगा, एडम्सिया जो है पॉलिप फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ऑरेलिया और जेलीफिश जो होते हैं वो मेड्यूसा फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे निडेरियन हैं जो दोनों पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म में मिलेंगे, लाइक ओबेलिया। देखिए ओबेलिया के अंदर ये दोनों फॉर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए दोनों में चेंजेस जो है बारी बारी से होता रहता है, कभी पॉलिप बनाएंगे कभी मेड्यूसा बनाएंगे। इसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। ध्यान रखना है, बारी बारी से पॉलिप और मेड्यूसा में होने वाला इंटरचेंज को मेटाजेनेसिस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। अब देखिए पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली। पॉलिप जब अपने अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो मेड्यूसा बनाएगा, ठीक है ना। और मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली। जब मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो पॉलिप बनाएगा। इस तरह से ये अपने अंदर इंटरचेंजेस करते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए, फाइसेलिया, इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। एडम्सिया को सी एनिमोन कहते हैं। पेनेट्यूला को सी पेन कहते हैं। गॉर्गोनिया को सी फैन कहते हैं एंड मिंड्राइना को ब्रेन कोरल कहते हैं। इमेजेस भी देखने आपको। देखिए ए इमेज जो है आपके सामने ऑरेलिया के मेड्यूसा फॉर्मेट के बारे में बताया हुआ है और बी इमेज जो है वो एडम्सिया का पॉलिप फॉर्मेट बताया हुआ है। देखिए पॉलिप फॉर्म जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है ना, और मेड्यूसा फॉर्म जो होता है वो अम्ब्रेला शेप का होता है। तो ये ए इमेज मेड्यूसा का है, बी इमेज पॉलिप का है, ठीक है। और ए इमेज जो मेड्यूसा है वो ऑरेलिया का है और बी इमेज जो पॉलिप वो एडम्सिया का गिवन है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 इज फाइलम टीनोफोरा। दीज आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम्ब जेली। इनको कॉमनली सी वॉलनट या कॉम्ब जेली भी कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, सिर्फ मेराइन में ही मिलते हैं। इनका बॉडी रेडियल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है। इनमें देखिए लोकोमोशन का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हैव 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। इनके अंदर सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स मिलती है
जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करती है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट देखिए डाइजेशन, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का होता है। इनका अपने एक यूनिक फीचर ये है कि इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस मिलता है। इट मीन्स दिस इज द प्रॉपर्टी बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एमिट लाइट। ये अपने अंदर से लाइट एमिट करते हैं तो ये चमकते हैं, और इस चमकने वाले फीचर को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इस तरह के फीचर का मिलना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए सेक्सुअलिटी, तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इट मीन्स ये भी हर्मेफ्रोडाइट मिलते हैं, एक ही एनिमल में आपको मेल फीमेल दोनों मिलेंगे। इनमें रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल होता है, याद रखिएगा। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने वाले ये टीनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर होता है, पानी में होता है। और इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है, जिसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। लार्वल स्टेज का प्रेजेंट होना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना। तो आपके सामने जो ये इमेज गिवन है ये प्लूरोब्रैंकिया का इमेज है, जो आपको इस तरह का ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस, बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। देखिए ऊपर और नीचे से बॉडी पूरा फ्लैट होता है, तभी नाम रखा ना प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेट जैसे हो गए, फ्लैट हो गए, इसलिए इनको हम फ्लैट वर्म कहते हैं। तो इनका बॉडी जो है ऊपर और नीचे से कंप्लीटली फ्लैट होता है, इसलिए इनको फ्लैट वर्म कहते हैं। इनका हैबिटेट देखिए, एक तरह के एंडोपैरासाइट होते हैं। दे आर फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। दूसरे एनिमल और साथ में ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये एंडोपैरासाइट के फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। इनका सिमेट्री जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। देखो यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गया। इट मीन्स यहाँ पर आपको एक्टो, एंडो और मीजोडर्म तीनों लेयर्स मिलते हैं, लेकिन अभी भी ये एसिलोमेट होते हैं। इनमें अभी बॉडी कैविटी या सीलोम का डेवलपमेंट नहीं है। इनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट मीन्स यहाँ पर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो चुका है। इनमें हुक्स एंड सकर्स मिलते हैं, जो पैरासाइट फॉर्म का एक स्पेसिफिक फीचर है। देखिए हुक एंड सकर की हेल्प से ये अपने आप को एंडोपैरासाइट फॉर्म में स्टेबल करते हैं और पूरे बॉडी सरफेस से ये फूड एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशंस। इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए और साथ में लिखा ना ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस करना, तो इसके लिए फ्लेम सेल्स मिलती है। तो इनका अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो फ्लेम सेल होते हैं। ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। इट मीन्स इनके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन दोनों ही मिलते हैं। इनका अपना फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट के लिए लार्वल स्टेज मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए टीनिया, इसको टैप वर्म कहते हैं। फेशियोला को लिवर फ्लूक कहते हैं। प्लेनेरिया भी इसी फाइलम से बिलोंग करता है। प्लेनेरिया देखिए हाई रीजनरेशन कैपेसिटी परफॉर्म करता है। प्लेनेरिया को आप जितने भी पार्ट में डिवाइड करते हैं, हर एक पार्ट जो होता है, हर एक फ्रेगमेंट न्यू प्लेनेरिया को डेवलप करने की कैपेसिटी रखता है। एग्जाम्पल देखिए, ए एग्जाम्पल जो है ये टैप वर्म का है, ठीक है, ये टैप वर्म है। बी एग्जाम्पल जो है ये लिवर फ्लूक का है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। BioAG presents the career options 12th Biology and Mathematics in English, Hindi and now in Gujarati languages. Thanks for watching.